रक्षाबंधन का दिन था। राकेश के बंगले के सामने वाले बंगले में मासूम छोटी गोलमटोल पिंकी रहती थी। उसकी उससे हल्की फुल्की जान पहचान थी। कभी कभी दोनों में हाय बाय होती रहती। उसे हमेशा आंगन में अकेले ही खेलते देखा। उसके घर में माता पिता के अलावा एक बूढ़ी दादी थी, जबकि राकेश के घर में भी उसके माता पिता और एक बड़ी बहन भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। पर उसकी शादी हो चुकी थी और वो ससुराल से आज आने वाली थी। उस दिन सुबह जब राकेश बाहर राखी का तोहफा लेने निकला तो पिंकी को किसी का इंतजार करते पाया। वो जरा जल्दी में था इसलिए चला गया। वो अपनी बहन के लिए तोहफा लेकर वापस 2 घंटे के बाद लौटा, तब भी उसने उसे आंगन में ही खड़े पाया। वो सोच रहा था कि उससे पूछे, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता उसे अपनी माँ का फोन आया। उसने मोबाइल जेब से निकालकर बात करते करते घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसकी दीदी आई। उसने उसे राखी बांधी, मिठाई खिलाई। दोपहर के खाने के बाद वो वापस ससुराल जाने निकली तो वो उसे बस स्टैंड तक छोड़ने बाहर आया। तब उसकी नजर पिंकी पर पड़ी। वो अब भी किसी का इंतजार करते हुए पाई गई। खैर तब तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, पर जब लौट आया तो उसने पिंकी से पूछा, तुम सुबह से किसका इंतजार कर रही हो? वो रुआंसी हो गई और कहने लगी, भैया का। राकेश ने पूछा, कहाँ है? कहने लगी, पता नहीं। उसका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो मामा के घर गई है। और पापा कहाँ? वो बोली, बुआ के घर। सुनकर उसे बड़ा अजीब लगा। अकेली बच्ची को घर में छोड़कर कैसे उसके माँ बाप कैसे जा सकते हैं? उसने फिर पूछा, तुम अकेली हो घर में? उसने कहा, नहीं, मेरी दादी है, बहुत कमजोर है, चल फिर नहीं सकती। सुनकर वह और भी हैरान हो गया। उसने सोचा, अब बच्ची से बात करने में कोई मतलब नहीं। उसने पूछा, मुझे अपनी दादी से मिलाओगी? पिंकी ने कहा, हाँ, और वो दादी के कमरे में ले गई। यहाँ उसकी दादी बिस्तर पर थी। उसने मेरा हाथ थामकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, दादी, दादी देखो, भैया आए हैं। सुनकर दादी भी चौंक गई। दादी ने पूछा, तुम कौन हो? बेटा, तुम्हें मैं आज ही देख रही हूँ। राकेश ने सोचा कि अपना परिचय दे और उसने अपना परिचय दिया। तब दादी ने कहा, देख न बेटा, ये बच्ची सुबह से भूखी प्यासी अपने भैया का इंतजार कर रही है। इसे बहुत समझाया पर मान नहीं रही है। जो नहीं है उसका इंतजार कर रही है। दादी से सुनकर उसे बहुत बुरा लगा कि पिंकी बेचारी सुबह से भूखी प्यासी है। राकेश ने पिंकी से कहा, तुम पहले खाना खा लो तो मैं तुमको भैया से मिलाता हूँ। सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी। वो मान गई और हाथ पकड़कर किचन में ले गई। राकेश ने देखा गैस के स्टोव पर खाना था। उसने सब गरम किया। दादी और श्रेयसी के लिए प्लेट में निकालकर दोनों दादी के कमरे में आए। उसने दोनों को खाना खिलाया। खाना होने पर पिंकी ने कहा, अब जल्दी से मिलाओ, मुझे राखी बांधनी है। कहकर अपनी फ्रॉक की जेब में हाथ डालकर उसने एक सुंदर सी राखी निकाली। देखो तो कब से लेकर खड़ी थी, भैया नहीं आया, बुला दो न उसे। उसकी मासूम बातें सुनकर उत्तम का मन पसीज गया। उसने कहा, तो ठीक है, तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। राकेश की बात उसने झट से मान ली और आंखें भी बंद कर ली। राकेश ने उसे गोदी में उठाकर शीशे के सामने खड़ा हो और कहा, अब तुम जिसकी गोदी में होगी वो तुम्हारा भाई होगा। तो मैं आंखें खोलूं? राकेश के कहते ही उसने आंखें खोली। उसने चौंक कर पूछा, तुम हमारे भाई हो? उसने कहा, हाँ, तुम मेरी गोदी में हो तो भाई ही हुआ न गुड्डी। अपने लिए उससे गुड्डी सुनकर उसे अच्छा लगा। वो खुश हो गई और उसने पूछा, तो मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? राकेश ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं।
कहकर उसने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया। पिंकी ने उसकी कलाई पर अपनी राखी बांधी। राकेश ने कहा, अब तोहफा भी तो देना है। राकेश ने दादी से कहा, दादी मैं आते समय कुछ नहीं लाया, मैं अभी घर से उसके लिए तोहफा लाता हूँ। वापस लौटते समय अपनी माँ के साथ आया तो दादी उसे देखकर खुशी से फूली नहीं समाई। पिंकी भैया से तोहफा पाकर खुशी से कूदने लगी और मेरे अच्छे भैया कहकर लिपट गई।